डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लोज के बारे में। जैसे कि हमने सेंटेंसेस के बारे में पता किया, सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में केवल हम कह सकते हैं कि केवल एक क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। क्लोज क्या होता है? क्लोज इज ए पार्ट ऑफ ए बिगर सेंटेंस। ये ध्यान रखना, बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। दैट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना ही प्रेडिकेट होता है, लेकिन वो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, सिंपल सेंटेंस में भी क्लोज तो होता ही है, एक क्लोज तो होता ही है। तो उसकी पहचान क्या करनी है? सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक होती है, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो जो कि सब्जेक्ट के या पर्सन या नंबर के चेंज होने से चेंज हो जाए। अब बात करते हैं क्लोज के दो, बेसिकली क्लोज के दो पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट को तो हम मेन क्लोज बोलेंगे, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। दूसरे पार्ट को हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे अगर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम उसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे अगर सेंटेंस कंपाउंड है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो इस चीज़ को, ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। कोऑर्डिनेट क्लोज में इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं जिनको कि हम क्लोज कह रहे हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेट क्लोज है जिसके साथ के कंजंक्शन लगी है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्शन होता है। दोनों ही इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें मेन क्लोज तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो डिपेंड एक्शन होते हैं। ये मेन क्लोज के लिए यूज की जाती हैं और वो मेन क्लोज के लिए या तो नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करते हैं। मीन्स जो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में, वो इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं मेन क्लोज पे। तो इसलिए इनको हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज को हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। आप एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है, दे विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट। यहाँ पर दे विल एक्सप्लेन मेन क्लोज है, व्हाट यू वांट सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि व्हाट यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज हो रही है और ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। इसको आप ऐसे समझो, दे विल एक्सप्लेन द चैप्टर। द चैप्टर यहाँ पर जो एक्सप्लेन है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया द चैप्टर, और ये ऑब्जेक्ट एक नाउन है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया द चैप्टर। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? या तो वो नाउन होते हैं या फिर प्रनाउन होते हैं, तो इसलिए ये नाउन हुआ। इसकी जगह द चैप्टर की जगह अगर मैं लिखूं दे विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट,
दे विल एक्सप्लेन, व्हाट विल दे एक्सप्लेन, व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर द चैप्टर की जगह मैंने पूरे का पूरा एक पार्ट, ये वाला पार्ट लिख दिया। तो ये पार्ट भी जो द चैप्टर काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ये पार्ट भी ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रनाउन होता है। तो यहाँ पर ये नाउन है, नाउन है तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज हुआ, नाउन का काम कर रहा था, नाउन क्लॉज हुआ। दूसरा, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज में लिखे नाउन या प्रनाउन को डिस्क्राइब करे तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। दे विल हेल्प द मैन होम यू वांट, दे विल हेल्प द मैन, द मैन कौन सा मैन, होम यू वांट। तो मेन क्लोज में जो ये नाउन है, इस नाउन को इस पार्ट ने डिस्क्राइब किया। ये पार्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को। जो चीज़ डिस्क्राइब करती है किसी चीज़ को तो वो होती है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या हुआ फिर, एडजेक्टिव क्लोज। आगे देखो आप, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज में यूज हो रही वर्ब को डिस्क्राइब करे, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा का रिप्लाई हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगा। इसको भी आप एग्जांपल से समझिए। दे विल रिटर्न व्हेन यू वांट, रिटर्न यहाँ पर वर्ब है, दे विल रिटर्न। यहाँ पर जो ये वाला क्लोज है मेन है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन लिखी हुई है। कंजंक्शन वाला पार्ट क्लोज जो है ना वो सबऑर्डिनेट होता है, इसका अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। तो ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये क्या काम कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ना, ये विल रिटर्न, ये जो रिटर्न है वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि रिटर्न वर्ब जो है ना एक्शन है। और व्हेन यू वांट वो टाइम बता रहा है जब ये एक्शन होगा, वो टाइम बता रहा है। व्हेन का रिप्लाई है व्हेन विल दे रिटर्न, व्हेन यू वांट। तो ये टाइम बता रहा है इस एक्शन का। तो ये इस कारण से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बारे में बताए। तो एडवर्ब क्लॉज क्या हुआ, जो वर्ब के बारे में बताए। वर्ब यहाँ पर रिटर्न है, तो रिटर्न वर्ब है, तो कब रिटर्न होंगे ये चीज़ इस पार्ट ने बताई। तो ये पार्ट क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। और क्योंकि ये क्लॉज है इस कारण से यहाँ पर ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज। तो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 तरह से समझा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर काम करता है नाउन का तो वो नाउन क्लॉज हुआ, अगर वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, वो काम कर रहा है एडवर्ब का तो एडवर्ब क्लॉज हुआ। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स के हो गए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। थैंक यू।